क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि ये जो बड़े बड़े बिलियनर्स या बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, ये कैसे सुपरा लेकर आ जाते हैं कंट्रीज़ में, या मस्टैंग वगैरह होती है, काफ़ी सारे नए मॉडल्स होते हैं, जैसे वो लोग लेकर आ जाते हैं मसल्स कार, अमेरिकन मसल्स लेकर आ जाते हैं। तो इसका ये लोग इंपोर्ट कैसे करते हैं, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितनी कॉस्ट होती है, एंड कुछ टिप्स दूंगा ताकि आप हैसल फ्री कोई भी कार हो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कार बहुत ही महंगी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप सभी जानती हैं कि गवर्नमेंट वगैरह टैक्स देती है। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, और एक रियल एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक कोई कार होती है, अगर आप उसको इंपोर्ट करते हैं तो फाइनली उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो कितनी की आती है। तो जो एग्जांपल होगा वो होगा मस्टैंग का। क्यों? क्योंकि मस्टैंग सब कोई जानता है कि बहुत ही फेमस कार है एंड एवरीवन नोज अबाउट दिस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसी भी गाड़ी को इंपोर्ट करना इतना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स के उसमें रेगुलेशंस होते हैं, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। बट इनिशियली आपको तीन चीज़ देखना है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी। आप सभी जैसे जानते हैं कि हमारे इंडिया सेफ्टी एंड कुछ एमिशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे भारत स्टेज 6 होना चाहिए। हमारे कार्स वगैरह जो हैं पहले 4 थी, 5 थी एंड 6 ऐसे करते आ रही। हालांकि कुछ स्टेजेस हम लोग स्किप कर देते हैं एंड डायरेक्ट जंप कर देते हैं। जानना चाहते हैं भारत स्टेज ये 2, 3, 4, 5, 6 क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है जो अपने भारत के स्टैंडर्ड से एंड जो उसके नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो करनी चाहिए। और एक चीज़ तो ध्यान रखिए, कोई भी गाड़ी 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यूज्ड कार, अगर आप कोई भी कार लेते हैं तो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है रिलायबल इंपोर्टर। आपके पास इतने पैसे या इतना वो होना चाहिए कि आप खुद से सब चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई एक रजिस्टर्ड इंपोर्टर को हैंडल करना पड़ेगा ताकि वो ये सारे पेपर वर्क्स वो हैंडल करे। जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर आपको किसी दूसरे कंट्री से, फॉर एग्जांपल दुबई से इंपोर्ट कराना है, तो आपको वाया शिप के थ्रू करा सकते हैं क्योंकि वो डेफिनेटली चीपेस्ट है। आप बाई एयर भी करा सकते हैं बट देन इट विल बिकम लिटिल बिट एक्सपेंसिव। ठीक है, तो आपको ये एक शिपिंग मेथड चूज़ करनी पड़ती है। अब बारी आती है हमारी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कि भाई हम कोई भी कार इंपोर्ट करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके हैं टोटल 7 पॉइंट, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला परचेज इनवॉइस, जो कि है प्रूफ ऑफ व्हीकल कॉस्ट। देन सेकंड आता है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपका पूरा कवर करता है कि कहीं को डूब गई गाड़ी या एक्सीडेंट हो गया तो वो पूरा कवर करता है। देन बिल ऑफ लैडिंग, जो कि शिपिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है, जब भी आप इसको कैरियर पे डालते हैं या ऐसा कुछ करते हैं वो चीज़ है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इंपोर्ट लाइसेंस। ये आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से मिलता है, ये इंपोर्ट लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। देन फिफ्थ पॉइंट है आपका कस्टम क्लियरेंस फॉर्म, जो कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड जो टैक्स पे करते हैं ये उसके रिलेटेड है। देन गैट डिक्लेरेशन विच इज़ ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशन, एक रेगुलेशन होता है जिसके थ्रू आपको ये सब पूरा सर्टिफिकेट या ये सब करके पास करवाना पड़ता है। देन होमोलोगेशन सर्टिफिकेट, आई मे बी प्रोनाउंस गलत कर सकता हूँ, बट ये क्या होता है कि जितने भी इंडियंस के स्टैंडर्ड्स होते हैं अगर वो कार फॉलो करती है तभी आप वो कार को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्टिंग अ कार। अब हम बात करेंगे एक रियल एग्जाम्पल लेकर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं फोर्ड मस्टैंग, जिसका एस्टिमेट टोटल कॉस्ट अपने को दुबई में पड़ता है 36 लाख रुपीज़। ठीक है, मैं ये सब INR में बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक कार है अपनी फोर्ड मस्टैंग जो कि है 36 लाख रुपीज़ में दुबई में। अब आपको उस पर 6,40,000 रुपये उसका शिपिंग एंड इंश्योरेंस लगाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देन उसके बाद कस्टम ड्यूटीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा जो कि है 110%, जो कि है 42,40,000। ये आपका कस्टम ड्यूटी बनता है, ये जो आप कार इंपोर्ट करेंगे। एंड जो कार इंपोर्ट करते हैं इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं जस्ट एक रेफरेंस लेके आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन GST एंड कंपनसेशन सेस लगता है जो कि है 50%, जो कि अगेन वो होता है 42 लाख रुपीज़। देन आपको रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्स देना पड़ता है जो कि है 5 लाख, एंड देन मिसलिनियस फीस अगेन वो है 5 लाख रुपीज़। तो जब आप टोटल करते हैं तो ये बैठता है आपका 1.6 करोड़। तो
आप देख सकते हैं भाई, एक 36 लाख रुपीज़ की, इवन अगर आप डायरेक्ट फॉर एग्जांपल अगर फोर्ड आपको सेल करती है तो हो सकता है कि वो आपको 75 लैक्स या 80 लैक्स में आपको वो बेचती हो, स्टिल वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा रादर दैन इम्पोर्टिंग। तो अभी तक हमने बात कर लिया है इंपोर्ट प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और एक हमने एक रियल एग्जांपल लेकर एक आपको एस्टिमेट बता दिया है कि इतने की आपकी कॉस्ट पड़ेगी। ये सब तो हो गया सारे प्रोसेस। अब जब कार आपकी आती है इंडियन पोर्ट पे, फॉर एग्जांपल वो आ सकती है मुंबई पे, वो आ सकती है चेन्नई पे, वो आ सकती है कोची पे। जैसे ही वो इंडियन पोर्ट पे आती है उसके बाद आपको करना पड़ता है कस्टम क्लियरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट है कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपको वो लेना पड़ता है। अब वो आप कैसे लेते हैं, जब आप कोई भी गाड़ी आती है आपको वो सारे इंपोर्ट ड्यूटीज़ जितने भी लगते हैं उसको, उसका जो अमाउंट होता है वो आपको पे करना होता है। देन उसका जो सेकंड प्रोसेस आता है, सेकंड स्टेप आता है, वो है आरटीओ डॉक्यूमेंट्स। आपकी जैसे ही गाड़ी इंडिया में एंटर होती है आपको सारे बिल वगैरह और जितने भी सर्टिफिकेट्स आपने दूसरे कंट्री में बनवाए हैं वो सारे आपको सर्टिफिकेट अपने आरटीओ को देना पड़ता है। देन तीसरा एंड फाइनल स्टेप होता है इंडियन रजिस्ट्रेशन। अब आपको वो जो गाड़ी होती है वो इंडिया में रजिस्टर करानी पड़ती है, एंड बस बेसिकली यही 3 स्टेप होते हैं, उसके बाद आपको गाड़ी मिल जाती है। तो अब इस पूरे प्रोसेस से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंपोर्ट गाड़ी करवाना बहुत ही एक एक्सपेंसिव कॉस्ट पड़ता है। एंड अगर आपके पास है, मैंने जैसा आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप एक मस्टैंग मंगाते हैं दुबई से तो वो आपको कुछ पड़ेगी 1.6 सी आर, अराउंड राउंड फिगर मान लेते हैं 1.5 सी आर भी है। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं देन आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस, बहुत सारे आपने यूट्यूबर्स या बहुत सारे बिलियनर्स को देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं भाई, गाड़ी ले आ देते हैं एंड फिर 6 महीने के बाद वो कर लेते हैं, वापस रिटर्न कर देते हैं। तो वो काइंड ऑफ आप रेंट भी ले सकते हैं, एक ये ऑप्शन है। आप अपनी पूरी फैटिश एंड जो भी आपको एक्सपीरियंस है या कंटेंट है वो सब आप बना सकते हैं। देन उसके बाद आप उसको वापस रिटर्न करा सकते हैं। देन उसमें आपको क्या है, ये 1.5 CR जितना तो अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। बट स्टिल अगर जो कार इंडिया में नहीं मिलती है एंड आप अगर पैशनेट है दैन डेफिनेटली मेहनत कीजिए, आप कमाइए। जब आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप एक गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं देन आप डेफिनेटली इंपोर्ट कर सकते हैं गाड़ी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।